श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण राम सिया का हो अभिनंदन। आंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में। आंजनी पुत्र पड़े हैं शरण में। राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो। सदा दायनी सन्मुख रहे गणे। पांच देव मिले रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु गौरी नंदन गजानन गणेशा। गौरी नंदन गजानन गणेशा। तेरी वंदन करूं मैं हमेशा। मेरी वाणी तुम्हें पुकारे। मेरी वाणी तुम्हें
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली गजानन महाराज की जय हो, पुरुषोर रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म चंद्र की जय हो। दो दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी भीरे भीर इतरा मही उतराव नहीं बखान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सभापति तुलसीदास महाराज की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय 2 दिवसीय मानस मंदाकिनी के अविरल धारा पावन ग्राम मूरा के पावन भुइया माँ उतरैया महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजक भैया हो, उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा और ममता के प्रतिमूर्ति माता बहनी मन, छोटे छोटे बाल गोपाल और धर्मरथ के कुशल सारथी हमारे बड़े दीदी श्रीमती चंद्रिका साहू जी, साथ ही साथ समस्त आयोजक बंधुगण, उपस्थित समस्त श्रोता समाज, समस्त ग्रामवासी ग्राम मोरा, आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार के पावन पौरी लाम और तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पहले तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव की ओर से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास है आप सब सादर स्वीकार करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो ना भैया, आप बढ़िया लगे थे कि कम से कम ये आयोजन गांव भीतरी होते हैं और गांव भीतरी होते तो सब गांव वाले मन सकला आगे अब घर जही दीदी मन सामने में बैठो ते मन ध्यान दो, सामने में बैठे हो ना ओमकर मन के ध्यान हाँ ई ध्यान होना चाहिए। लिखैया लइका मन घूमत हावे चुपले बला के 10 के जगह 20 लिखाओ चली, लेकिन घर नहीं जाना है, ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान के कथा सुन ले नीचे दिया बार लेना भगवान आज दिया बारे बार सबला छूट करे दिया बारे बार शांत घर नहीं रहूँ ना तब भी चली माना थे भगवान हम मोर कथा सुना थे आज भर तुलसी चौरम दिया नहीं चली लेकिन अंतरात्मा के दिया पर जाए तो हमारा राम कथा सुनना सार्थक है। तो दीदी मन से निवेदन करें, आप मन सामने में बैठे हो, आप मन की ज्यादा जिम्मेदारी है, आप मन को यति जति हो ना तो हम मन जति हो जाओ। अब आगू में बैठे रहते मन हाँ एकदम पहरेदार के समान बैठे रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे डर के जब एक बोलैया सो कुक्की मांग दे काला खाऊं काला भी बताऊं इतना मन को ध्यान से सुना थे तुम कर गलती जान हो के अब तू ही मन कोई लड़े रहते रहती तती नहीं देखे ना ताना मन तो जिसने बाबू तिसने बोल के रहेंगे मुझे हमार का जाई हमार तो पग गए तुम्हार का मान तती जान हमार पग गए तुम्हार का मिली है नी तुम्हार जावत है तो जावत है तो खैर बदला में कुछ मिलना चाहिए तुम मल्ला तब तो ठीक है ना। आपके मेहनत के कमाई लगे है आयोजन में, बढ़िया बात है कि बीच गली में होते चल भी देते आधे जन्म तिहा पता नहीं चले कौन के है कौन आएगी के। तो आपके आयोजन की सार्थकता तभी है जब आप बढ़िया ध्यान से राम कथा ला सुनो और फुल वसूली करो, एकदम वसूली होना चाहिए। 2 दिन के राम कथा जिंदगी में उतार लो, जीवन में उतार लो, कथा दोबारा सुने पर नहीं मिले। जिंदगी में सब कुछ मिल ही, पत्नी मिल गई, दाई मिल गई, दादा मिल गई, भाई मिल गई, दोस्त यार सखा संबंधी सब मिल गई, राम कथा दुर्लभ है, राम कथा मिलने वाला नहीं है। देखो ना घर में रहते रामायण है रहते ना, अधिकांश घर में रामायण हुई, कति जन आदमी रोज रामायण खोल के पढ़ते हाथ उठाओ बोला देखो घर में रामायण में तेला खोले पर नहीं खोल सके, मैं खुद नहीं पढ़ सकूंगा, मैं 12 महीना दीदी जाना थे 12 महीना रामायण पढ़ी है, लेकिन कहीं भी ना घर में खोल के पढ़ा तो महाराज देखा तो रोज रामायण पाठ करा तो
मुश्किल से कब जुगात के 2 बार रामायण ला पूरा कंप्लीट पढ़े हूं, बोल सुनता नहीं ओकर बात तो खोले पर टाइम नहीं मिले। ये दिन रामायण में जानना थे ना, ये दीदी मन कही देते हैं रामायण ला प्रसंग ला बोलने के तो ही करते धक्का ला कर खोल के तर मतर करत रहन, नहीं तो रामायण ला रही कर घर में रही करके भी खोले बर पढ़े बर समय नहीं मिल पाए। तो ऐसा बेरा में आप सब मंजूर मिल करके आयोजन न करे हो तो निश्चित रूप से एक सार्थकता तब है जब आपके आयोजन सफल हो। अब ये सफल तब हो जब आप ध्यान से सुनू और जीवन में काज करने उतारे के प्रयास करूं। कथा प्रसंग है लंका कांड के। लंका कांड के कथा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के 7 खंड सोपान 7 खंड कांड 7 खंड सीढ़ियां लिखी। और सही बात लंका कांड लंका माने कि स्थल के नाम है, कांड माने घटना। लंका में घटना ही घटना हो है ना, घटना ही घटना हो, कांड माने घटना ही होते। एक विशेष घटना जैन उद्देश्य से भगवान राम संसार में आए रही ने वो उद्देश्य के पूर्ति होए बर जावत है। लंका कांड बहुत जन मन कथे काल के कांड सही बात है। मैं कहूं लंका कांड मुक्ति के कांड है। का के कांड मुक्ति। ये कांड पढ़े से जीव के मुक्ति होते। जब का भी निशाचर भगवान राम के हाथ से मरी सबके सब मुक्ति हो गए। तो हम लोग सब भगवान में ही जाके मिलना है। रामाकार भय जिनके मन मुक्त भय सुनते भव बंधन। भगवान के पास जाहन सब लोग एक न एक दिन भगवान के पास ही जाना है। एक भगवान के पास जाए के का प्रयास करना चाहिए। का यही शिक्षा स्वामी तुलसीदास महाराज लंका कांड में देखो। हमला सब लोग जाना है, तहुल जाना है, महूल जाना है, सब लोग एक न एक दिन जाना है। कैसे कहते गेंदोला, तहुल जाना है, महूल जाना है, सब लोग एक न एक दिन जाना है ना। लेकिन जाए के तरीका होते ठीक है। कोनो हाथी घोड़ा में चढ़ के जावत है, कोनो हाय हाय करत खटिया में पचत जावत है। कैसे जाना चाहिए हमारा? कोनो मन अचानक पटले मार जाते नहीं, बड़ सुंदर मोतिका भगवान महूल इसलिए लेके जाए। भगवान एक कनिक दुख नहीं पैस बापरा चुप ले चल दी, कोई से वजह तर दी करो। कितनी सुंदर है होकर जाना है कि कितना बढ़िया होकर जाना। काश इसमें मौत हमला मिल जाए तो जाना कैसे है? तो ये पूछो मारीच से जाना कैसे है, ये पूछो दशरथ जी महाराज से जाना कैसे है, ये पूछो बाली से जाना कैसे है, ये पूछो जटायु से। और नहीं जाना कैसे है ये सीखो रावण से। रावण कौन है? राम और रावण दुर्योधन के लड़ाई होने वाला है, बिल्कुल अंतिम स्थिति है। 14 जन मन 17 घाव जा जाकर रावण समझा रहे संग बैर झन कर संग लड़ाई झन कर फिर भी नहीं मानिस रावण। और जब कोनो प्रकार से रावण नहीं मानिस तो भगवान देखिस कि अब लड़ाई जरूरी है, लड़ाई तय है, लड़ाई लड़ना पड़ी। नहीं भगवान हम सबके बाप है और हम सबके बाप होने के नाते वो रावण के घला बाप। तो वो चाहत रही से कि कोनो प्रकार से रावण हम मान जाए का हो इस दाई चोरा के लेके हरण करके लेके यदि वापिस भी कर दी मैं रावण ने क्षमा कर दूं। काबर भगवान के नियम है गए शरण प्रभु राखी हो। जिन मोर शरण में आ जाए अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्य माम एकम शरणम व्रजा। मोर शरण में आ जाए ही व्रज और तब शरण में आए से क्या फायदा में नहीं मैं वो लोग हर पाप से मुक्ति दे दूं। भगवान की कोटि विप्र बदलागे हो काहू करोड़ों ब्राह्मण ला भी मार के यदि कोई भगवान के शरण में जाए तो भगवान ओला क्षमा करते हैं। ये उद्यम लेकर के भगवान कई घाव रावण ला समझाए कोशिश करी मान जाए नहीं मानी। और रावण कौन है? ये मन द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारपाल रही ने जय और विजय। सनकादिक ऋषि मन के श्राप से रावण और कुंभकर्ण बन गए रही से यानी बेटा एक कहीं गलती कर श्राप बन गई। लेकिन बाप चाहते कि बेटा सुधर जाए, आज भी समय है बेटा सुधर जाए और मान जाए मोर शरण में आ जाए तो मैं क्षमा कर दूं। लेकिन फिर भी नहीं माने और तब ये लड़ाई संभव हो गई। लड़ाई अब बिल्कुल तय है और दोनों नहान ले लंकापति रावण की जय। इधर बोला थे सियावर रामचंद्र की जय। रावण कथे अपन सेना मल्ला कि जाओ रे जतिक बेंद्रा भालू ना तेल सब तुमन खाड़ रो। अब वो दोनों भाई मोर बांटा है राम और लक्ष्मण सब जन मर गए रावण के सब मर गए। आखिरी लड़ाई चलने वाला है प्रसंग में सब मर गए। ओकर भाई मर गए, बेटा मर गए, सब मर गए। खोज के सब ला मरवा दे एक झला नहीं बचा। अब खुद बारी आ गई तब कहा थे जतिक बेंद्रा भालू है मतलब तुमन खाओ बचे राक्षस ते मल्ला जो दोनों जन भाई मल्ला राम लक्ष्मण ला मैं के जन निपट लूं कर मत बस उहित करा के बेरा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि दोहु दिसी जय जयकार करी निज निज चोरी जानी और भीरे ईत वीर राम ही रामा नहीं बखानी। दोनों दिशा में जय जयकार होवत है और दोनों नहान ले अपन अपन बल के बखान करत है। लंकापति रावण की जय इधर कहते राम की जय और दोनों नहान एक तरफ राम दल है एक तरफ रावण दल है। अब के प्रसंग है
एक अलावा कुछ नहीं है। मोला इसे लगा तो एकदम मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं आयोजक समिति से बुरा जन मानू ये प्रसंग ला एक कली के नीचे उतारना रही से और प्रसंग ला देना रही से मोला महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर है ना और जाके असरत हो ही दृढ़ सुनाऊं सखा मत वीर। ये धर्मरथ के प्रसंग के ऊपर है। अब धर्मरथ के प्रसंग के ऊपर में तो मोला लड़ाई भर ला बोलना है, मैं लड़ाई भर ला बोलूं नीचे में बोले रहते प्रसंग आरती एक दोहा नीचे आया ना तो टोटल बहुत सुंदर प्रसंग धर्मरथ के प्रसंग जेकर ऊपर चढ़ करके भगवान राम लंका के रावण ला मारी वो प्रसंग ला चर्चा करते हैं। बहरहाल आवा जैन प्रसंग मिले ओकर ऊपर चर्चा करबो। चर्चा है लड़ाई के युद्ध के। जिंदगी में सब कुछ करो लेकिन लड़ाई कखरों से मत करो। भैया आज जी तक ये आप ऊपर नीचे का क्या दोहा बता रहे हैं हमको? हमन तो अज्ञानी हरन, कहीं नहीं जानन तब तो सुने पर बैठे हैं। जी 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 मैं वही कर लगे कोशिश तो वहां से लेके बे वहां उतार बे भाई उतार दे नीचे तक। ता ठीक है बिल्कुल। हमन का जानने में का होते तेरा। जी जी अब अक्सर इस जी नीचे दो हल मिले रहते ना तो ऊपर के प्रसंग देख धर के बोलत बनते हो बढ़िया। अब ऊपर के प्रसंग ला दे है माने नीचे के प्रसंग ला उतारबे ना तो थोड़ा सा जमे नहीं तेकर स्थिति में क्या नीचे के प्रसंग होती तो ज्यादा मजा आएगा। नहीं आप ऊपर से लो चाहे नीचे से लो एकदम बढ़िया जो भी आपके पास ज्ञान है ना पूरा हमला दो। जी जी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब पहली तो हम युद्ध की विभीषिका ला देखा। जिंदगी में सब कुछ हो जाए लड़ाई मत हो। आज तक दीदी मन बैठे हैं मैं ये पूछो दीदी हो प्लीज अटेंशन प्लीज बहनी मन से निवेदन है आप उनके ध्यान बिल्कुल मोड़ डान होना चाहिए। मैं ये पूछूं आज तक से सास और बहू के झगड़ा में सास के बनिस की बहू बनिस बताओ भला कोई बताए। हमन सास तक लड़े महाराज हमन बढ़िया खुश से हमर बढ़िया बन के बनोखी बन गए कोनो बहू कही दे हाथ उठा के मैं मान लूं ये सास कही दे मोर बहुल झगड़ा करके निकाले महाराज तब ले मैं बड़ा खुश हूं बड़ा अच्छा हूं मोर जिंदगी बन गई कही दे। भाई से भाई लड़ करके कभी दोनों भाई में एक भाई खुश है क्या बताओ। आज तक से संसार गवाह है ना इतिहास गवाह है हमारा धर्म ग्रंथ गवाह है लड़ाई में काखरों भी नहीं बने हैं। लड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। लड़ाई के कभी भी अच्छा परिणाम आए नहीं है। लड़ाई के जब भी परिणाम आए दुष्परिणाम ही आए। लड़ाई से कखरों भलाई कोई नहीं है। एक स्थिति हम मिल के रहन है ना हम प्रेम से रहन और यही लड़ाई घन हो कही के एक दिन भगवान राम रामायण त्रेता युग में करिस और एक दिन भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में करिस जब वो शांति दूत बन करके स्वयं दुर्योधन कर जाके किस की दुर्योधन देख बाबू लड़ाई में बने बात नहीं और काकर संग लड़ा था काका बड़ा भाई मन संग लड़ा था भाटा पर एक वही बने बात थोड़ी है। अरे पांच गांव दे देबे बापरा मान ला 5 जन पांडव हवे 5 गांव दे देबे तो राजपाट में कोनो कमती नहीं हो जाए। बापरा मान 5 गांव राजपाट में अपन जिंदगी कटारी जी खड़ारी है ना। लेकिन दुर्योधन किसकी कृष्ण तोला का मालूम गाय चराने वाला गहिरा सुई के 9 इंच जमीन भी में पांडव मन ना दे और तब युद्ध संभव हो गया। और युद्ध के एक दुष्परिणाम हुई कि अपने बेटा मन के लाश में खड़े होके जब गंधारी ला भूख लगी तो गंधारी अपने बेटा के लाश में खड़े होकर के बोर लटोट के खाई। ये दुष्परिणाम है दीदी लड़ाई के है ना। जिंदगी में लड़ाई ला टाले के प्रयास करो लड़ाई करे के प्रयास मत करो। ये सुंदर संदेश है पावन प्रसंग दी आवा प्रसंग पर चर्चा करबो। लेकिन ओकर पहली एक प्यारा सा भजन माता रानी के चरण में सादर समर्पित करन। बोलिए दुर्गा मैया की भोले साचे दरबार की जय हो। छिड़ी नहीं सका दाई सीढ़िया हजार रेंगे नहीं सको दाई कौन ले ला देख रे बनायो दो बलोग के बाजार वो हाथ छोड़ नहीं पायो मैं दरस हजार वो धरे हो नौ मुठा लाई वो लाई वो दाई वो माई वो बूढ़ी माई समलाई बमलाई मैं तो कहूँ दाई वो दाई वो दाई वो।
तू कहो दाइबो दाइबो दाइबो। बोल साचे दरबार की जय हो। दोहू दिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भीरे भीर इतरा मही, उतरावदही बखानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। लंका के रणांगन में राम और रावण की युद्ध होने वाला है और रावण ने पूरा अपन सेना ला सजा करके लंका के रणांगन में जब आई तो रावण के दल वाले मन रावण के जय जयकार करत है और भगवान श्री रामचंद्र जी के दल वाले मन राम जी के जय जयकार करत है। लड़ाई काकर होते काकर होने वाला है? राम और रावण के। राम और रावण कौन है? सबसे पहली तो हम जानन कि राम और रावण कौन है, कहाँ रहते राम और रावण, है ना। हमार मन के अंदर में जिन अच्छाई है वो अच्छाई राम है, अब हमार शरीर में हमार मन में जिन बुराई है वो बुराई ही रावण है। रावण ज्ञान है और राम ज्ञान है। राम सत्य है, रावण असत्य है। रावण दुर्गुण दुर्विचार है और भगवान राम सद्गुण है ना। ये सद्गुण और दुर्गुण के, सत्य और असत्य के, अच्छाई और बुराई के लड़ाई हुआ है। निश्चित है, तय है, जब भी लड़ाई होई भले देर से सही, सत्य व असत्य के बीच में जब भी लड़ाई होई दीदी हो, जीत ही सत्य ही है ना, जीत ही अच्छाई ही। हाँ ये अलग बात है कि बोला थोड़ा परेशान होना पड़ते और कहे भी कहे सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। सत्य जीवन में परेशान जरूर हुई, बहुत दुख तकलीफ उठाना पड़ी, दुख उठाना पड़ी। सत्य के मार्ग में रेंगना, रद्दा में रेंगना साधारण बात थोड़ी है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की और कैसे मैं भर लाऊं जमुना से गगरी। बने बने रद्दा में बताने वाला तो बहुत बहुत मिल गई लेकिन रेंगने वाला कम है। तो जिन बने रद्दा में रेंगे ना दीदी हो, दुख कष्ट तकलीफ वही मन ला है। जेमन पाप के दुराचार के मार्ग में रेंगे ये मन ला कहाँ दूर रद्दा परेशानियां है, बल्कि देखबे ना देखना जेमन चोरी कराते है, जेमन लन धन करते है, जेमन दारू भट्टी कमावत है, तिकरे मन की जिंदगी बढ़िया है। जेमन 420 करते है, जिन जुआ ताश करते मन बनी कबू कबू लगते नहीं। हम रट रट के कमात हन, ईमानदारी से जिंदगी जिया था। यहाँ हमार घर खाली छे, अब वो चोरा घर भगवान भरे ऊपर भरवा दे कथन ना। देख बारगी देखे देखबे कैसे लगते हैं कि जिन पाप दुराचार गलत मार्ग में रेंगे है ना वही मन बढ़िया है, उनके घर पहली बार थे। हमन भगवान तकलीफे देते कहिए, लेकिन ओखर पास जिन भरे ना मात्र 4 दिन के स्थायी नहीं रहे। आपके मेहनत के कमाई से जिन आप अपन घर में जिन संपत्ति बनाओ वो संपत्ति आपके पास रहने वाला है। भगवान राम ऐश्वर्य के सुख होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, है ना, पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी कतेक दुख लछेली। उनकर दुख तो हमार दुख नहीं है, उनकर तो बाइक हैरान हो गए ना, उनकर बाइक हमारे घर के बाइक कोई हैरान हो गए, बिहान दिन दूसरा बाइक मिल गई है कि नहीं। अवल कोई तकलीफ है का नहीं, ओकर भाई शक्ति बांध लगे वक्त वक्त मरने वाला रही से। भगवान कही दी कि यदि लक्ष्मण प्राण ल छोड़ त्याग दी तो मैं भी अपन प्राण ल त्याग दूं। हमार भाई बोली लग गए बेकार के मरे के लिए हो गए, बने हो गए, मार के बाटा भाजी के मैं खुश हूं कि गलत बात है ना। हम और राम कहाँ एक में कहता हूँ कि आज के समय में ना रावण ज्यादा दिखते, राम कहाँ दिखते। ये विचार की लड़ाई है दीदी हो, ये विचार की लड़ाई है। एक तरफ राम विचार की लड़ाई है तो दूसरा तरफ रावण के विचार की लड़ाई है ना। एक रामत्व विचारधारा वाले हैं, एक रावणत्व विचारधारा वाले हैं। अभी विचारधारा के जब लड़ाई होते, जीवन में लड़ाई काकर होना चाहिए, जीवन में लड़ाई मत के होना चाहिए, विचार के लड़ाई होना चाहिए। यदि तोर मर विचार नहीं मिला तो अच्छा बात है, विचार की लड़ाई हो, लेकिन मैम की लड़ाई नहीं होना चाहिए। जैसे नेता मन देखते हो आप, नेता मन अभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों जन कस के लड़ाई लड़ी, तहन बाद में वही मन जाग दोनों जन के जगह खाई पी बैठी हमला भोकवा समझते। हमारे जानो मन जनता मन कहीं नहीं जानते, कतिक जानो ओकर संग लड़ाई करे, कतिक जन जाके ओकर पार्टी मिल जावत तहन ओकर गले मिलावत, ओकर संग बैठ के राज शासन चलावत, है ना। उनकर मन में सिर्फ विचारधारा के लड़ाई रहते, विचारधारा के लड़ाई हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन हमन विचारधारा के लड़ाई ला, है ना, मत के लड़ाई ला मन के लड़ाई बना ले, और मन के लड़ाई बनाने जिंदगी भर ओकर संग बोले से वैसे किस के अनु जिंदगी भर गांठ बांध के रही गए वो लड़ाई। अब वो लड़ाई नानचीन बात की लड़ाई अतेक बढ़ते कि भाई भाई में फूट, घर परिवार में फूट, यहाँ तक कि कई गांव में 2 पार्टी हो जाती, एक पारा अलग, 2 पारा अलग, एक पारा के मन अभी रामायण करवा थे तो दूसरा पारा के मन बाद में रामायण कराते। अति की लड़ाई, सास और बहू एक दूसरा कुक देखे ली बात, ये डोकरी मुंह देखे चला नहीं भाई, वो कहाँ घर में आ गया ऐसे कही गहू आहे कुछ ही कता हमार नीरे हो बहू डोकरी कहा था, दोनों
के तो ते जैसा रहे दाई वैसा आजकल के बहु मल नहीं पाबे। आजकल के मन आजकल के हिसाब से चली, हमला उनके हिसाब से ढालना है। तोर विचार नहीं मिला थे अलग बात है, लेकिन मन ला मिला के रख। जेकर मन मिले है, विचार ना मिले चल ही, लेकिन मन ना मिले ये नहीं चले। मन के मिलना जरूरी है, विचार ना मिले तो बन जाही। आज जिन युद्ध में जिन लंका में खड़े हैं, ये लंका में एक तरफ राम खड़े हैं, एक तरफ रावण खड़े हैं। रावण के पास ऐश्वर्य के सुख सुविधा है, सब कुछ है। तो एक कनिक लड़ाई में कई जन कई बार की भगवान राम से लड़ाई मत कर, लड़ाई मत कर, लड़ाई मत कर, सीता जी ला वापिस कर दे तो घर परिवार ला बचा ले गई। लेकिन रावण को जानो मानो जिससे राखी में पट्टी पड़े हो ना, नहीं मैं लड़ाई करे के ठान न रहे हो, सीता जब मिला रहे हो वापिस करो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक कनिक बात में, छोटे से बात में पूरा अपन घर परिवार ला धसा, एक एक करके परिवार मार गए। एक जन कर कुल खानदान में दिया बारने वाला भी नहीं बची रावण के। बताओ लड़ाई की कमती बड़े दुष्परिणाम है। द्वितीय महायुद्ध हुई हमारे भारत देश में, द्वितीय महायुद्ध। वो द्वितीय महायुद्ध के समय हमारे देश में, भारत देश में और बाहर के देश मन में खूब लड़ाई हुई। और वो लड़ाई के समय विदेश के माध्यम से हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए। परमाणु बम लड़ाई में, और परमाणु बम जब गिराइस ना तो परमाणु बम इतना प्रभावशाली जिसे, इतना प्रभावशाली जिसे कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जगह में कोनो महतारी मना लइका जब पैदा करते, लइका जन्म देते तो लइका ना संपूर्ण नहीं रहा, विकलांग रहते। एक तो कर्मंद बुद्धि रही, या आंखी कमजोर, या कान कमजोर, कोई ना कोई प्रकार के आज भी दुष्परिणाम वहां है। युद्ध के विभीषिका इतना होते, युद्ध के विभीषिका इतना है कि आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जिन कौरव और पांडव के लड़ाई हुई से, वो लड़ाई के समय जो तलवार चले रही से, जिन चूराबाजी चले रही से, जिन अस्त्र शस्त्र चले से, ओकर लड़ाई के गूंज आज भी गूंजाते गए थे। तो साइंटिस्ट मन हा वो आवाज ला आज भी कैच करे पर प्रयास करते हैं, इतना व्यवस्था होते। ये युद्ध में, महाभारत के युद्ध में छोटे से छोटे बालक मन के भी, नाबालिग लड़का मन के, नान नान पांडव मन के 5 जन लड़का मन के वध हो गए। आप सब ला मालूम है, छोटे से बालक अभिमन्यु के घला वध हो गए। तो लड़ाई कभी जिंदगी में काकरो बनाए नहीं है। भगवान राम भी कई बार कोशिश करें कि लड़ाई मत हो, लड़ाई टले, लेकिन रावण हाँ मानिस नहीं है। अब आज वही लड़ाई संभव हो गई। तो ये लड़ाई में दोनों तरफ जय जयकार करते, और जय जयकार हो ही का कर हम सब जानत हन, हम सब जानत हन। आखिर जय जयकार हो ही, जय हो ही, विजय श्री मिल ही कौन ला, तो किसकी विजय श्री आखिर में मिल ही भगवान राम ला ही विजय श्री मिली। रावण की अंत होना है, काबर रावण के अंत होना है, काबर की रावण स्वयं के जब ब्रह्मा जी वरदान मांग देवर ऐस भगवान रावण ला, तो रावण कहे रिसे कि हम काहू सन मरे ही न मारे, मैं काकरो संग ना मरो। तो ब्रह्मा जी की मरेला पढ़ी बेटा, संसार में जना है तो मरना पड़ते, सब लोग मरना है, एक न एक दिन सब लोग जाना ही, सब लोग मरना ही है। तो किसकी ठीक है, यदि मरना आता है तो मोरा 2 जन मारे, कौन 2 जन मारे, एक तो बेंद्रा मारे, नीते मनखे मारे, ये दोनों जन मारे मोला। एक तरफ बंदर मारे या फिर आदमी मारे। तो बाद में रावण ने पूछे कि काबर जी एवं मस्त कही ब्रह्मा जी है, काबर दोनों जन मारे के केस, तो किसके दोनों जन बिल्कुल कमजोर है। ये दोनों जन के पास अक्ल है, बुद्धि है, न ताकत है, न कुछ नहीं है। एक स्थिति में चाहता हूँ कि दोनों जन मुझे मारे। अब मैं जाना तो बोले दोनों जन नहीं मार सके, न मन के मार सके, न बेंद्रा मार सके। और सब जानता हूँ आदमी कोई प्रकार से अपन मृत्यु से बचे के प्रयास कर ही, हर आदमी अपन मृत्यु के भय है ना। हर आदमी जानते कि हम मृत्यु से बच जान, मृत्यु से बच जान, और मृत्यु से कोई भी नहीं बच पाए। मृत्यु के भय हर आदमी रहे। रावण घला इसकी मैं तो अपन मौत ला जीत चुके होंगे, लेकिन इसे हो सकते क्या? रावण की से विश्व विजेता लगला, सिकंदर पोरस लगला मरना पड़े है ना, भगवान लगला मरना पड़े संसार में आए थे। तब तो हम साधारण आदमी है। तो किसकी बानर और मनुष्य दोनों जन मोला मारे। और आज देखो विधि के विधान, वही बानर हनुमान जी बानर सेना, और वही भगवान राम जिन्हें स्वयं मनुष्य बन के, मानव बन के, तुम्ही लाग दरिया नर बेसा ऐसे करके जब भगवान ला मारे बर, रावण ला मारे बर भगवान है ना। तो मानव रूप बना करके आए रहे। हमार भीतरी में जिन राक्षस है ना, जिन मैं बुरा विचारधारा कहते हैं, ये काहे, ये दानत्व विचारधारा है। ठीक, अब ये मर ही क्या कर से। आज तो हम हर साल रावण मारा था, मारतो ना रावण मारते नहीं है मुरा में, दशहरा के दिन मारते ना हर साल। कौन मारते? नाना लेके मतलब राम लक्ष्मण बना के मरवा तो उनकर पीछे कौन रहते? अच्छा ये बताओ, वो मतलब राम बना रहे, रावण ले कौन बनाते? रावण ऑटोमेटिक आ जाते क्या? रावण ले गांव कोई आदमी बना दे ना, आश्चर्य नहीं लगती दीदी हो, रावण ला हमन बनावा था, जबकि बनाना क्या चाहिए? रावण बनाना चाहिए।
कोनो अपन लेकर रावण बनाना चाहिए का? बोलो ना, नहीं बनाना चाहिए। हम खुद रावण पैदा करत हन, हम खुद रावण ला बनावत हन, अब वही रावण ला बनाए हुए रावण ला मारे के ढोंग करत हन। आज आदमी रावण बना के गर्व करते, रावण ला खुद बनावत है अब वो खुद मारत है। अब का के रावण बना है वहाँ एक घाव रावण ला भगवान राम मारनी से दोबारा रावण उठ के खड़े नहीं हुए। आज आदमी लकड़ी के, पेरा के, कागज के रावण बना के उल्टी पाते हैं। अब बड़ा कुछ होते हमारा रैनी मार डरे रावण मार के आवत नीचे घर के दाई बहनी सुंदर आरती उतारत है ना। यही रावण मरइए का? एक बार रावण माराओ, एक बार रावण बनाओ, एक बार रावण मारो, ऐसे रावण मारो कि दोबारा वो रावण ला बनाए की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। आजकल तो फैशन बन गए रावण मारना गला, रावण मारना गला फैशन बन गए। हर साल रावण की ऊंचाई बढ़ाते थे, 1 फुट के रावण होते, 1 फुट के रावण होते, 1 फुट के रावण दिखे, लेकिन रावण मरत नहीं है। साल के रावण नहीं देख घाव रावण मारते तो रावण दोबारा रावण मारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन होते कैसे नहीं। साल के रावण मारा था काबर के हम अपन भीतरी के रावण ला नहीं मार पाए है ना। हम अपन अंदर के रावण ला जब तक नहीं मार पाएंगे तब तक से सिर्फ पेरा के, लकड़ी के रावण मारे के ढोंग करत रहेंगे। आज भी हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे पारा में हमारे बहु बेटी मन सुरक्षित नहीं है। काबर सुरक्षित नहीं है कि आज भी घर घर में रावण जिंदा है। कलयुग बैठा मार कुंडली, अब जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब तो घर घर में रावण बैठे, गति के रावण, घर घर में रावण, पड़ोसी में रावण, घर के आजू बाजू रावण है। और रावण लते चिन्ह नहीं सकत। वो रावण त्रेता युग में घावरी से उनकर 10 टन मुड़ी रहा है, बड़े बड़े दांत रहा है, बड़े बड़े बिरोनी रहा है, बड़े बड़े आंखी रहा है, 20 टन हाँ भुजा रहा है, एक घाम चिन्हा जाए रावण जावा थे कहीं। आजकल तो कोई रावण नहीं है, एकदम सुंदर सुंदर स्मार्ट राम जैसे सुंदर नहीं सोती सुंदर तो आजकल के टूरी टूरा मन दिखाते एकदम सुंदर सुंदर बने, रावण चिन्ह ही नहीं। तुलसीदास जी की महाराज ते रामायण ला लिखे एक घाव रावण ला चिन्ह कर डरे सब चिन्ह डरते हैं। कलयुग में कुछ रावण नहीं रही जैसे लगते मोला काबर जी, अरे बड़ सुंदर सुंदर रहते कलयुग के टूरी टूरा मना, कोई रावण असन दिखे नहीं। तो तुलसीदास जी महाराज की जो मन सुंदरता में ही रावण छिपे हुए हैं। कलयुग में जो रावण है ना, ये रावण दिखे में बड़ा सुंदर दिखी, लेकिन चरित्र से बोला पहचाने लगी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, और जिनके यहाँ आचरण भवानी सो जाने निश्चर सम प्राणी। जिन मरद के बात नहीं माने वही तो रावण है। जिन पराई बहू बेटी ला गलत निगाह से देखे वही तो रावण है। जिन भाई से लड़ाई करे वही तो रावण है ना। जिन दूसरा के स्त्री ला हरण करके ले आए वही तो रावण है। जिन साधु महात्मा मन ला, पंडित मन ला, ज्ञानी मन ला सताए कहूँ जगह राम रामायण नहीं होंगे वही तो रावण। अभी रावण कौन है? जिन रामायण कराबो कहीं किस गांव के जमा रामायण कराबो किस सबे आदमी मन के मन नहीं सोई, कोई न कोई जरूर विघ्न बाधा डालने वाला नहीं सोई। अब वो विघ्न बाधा वाले कौन है कि नाम ला मत पूछो, मैं जाना हूँ का नाम का है बताओ। मूरा में कौन कौन रामायण करवाए पक्षबरी से, कौन कौन करवाए नहीं पक्षबरी से, मैं बताओ। सब जन के नाम मुझे याद है, तुम जाना तो तुम्हारा लगा तो कैसे जान रही मैं अंतर्यामी हूँ, सब ला जान डाल। इसने थोड़ी बामहन बने हैं पकड़ के, सब ला जान डाल। हम तुम्हारे गाँव में मत की जान डाल रहे हैं, कौन है बताऊंगा। झगड़ा हो तो नहीं जाना भाई, मैं लड़ाई करवाए बदलिया बताओ। जैन मन ये सुंदर काम में विघ्न बाधा कहीं वही आदमी के नाम रावण है ना। समझ जा बोल बताए की जरूरत नहीं है, वही रावण है। रावण पूजा पाठ से हवन नहीं करवान दे देखर से आज रावण ला मारे के आवश्यकता है। हम अपन विचार रूपी, बुरा विचार रूपी रावण ला मारन और सत्कर्म रूपी राम के पक्ष में लेन। कैसे जान लो ये भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। मन नहीं माने देख बिन तोला, तरसत आँखी कल पाथ चोला। मन नहीं माने देख बिन तोला, तरसत आँखी कल पाथ चोला। हो
ओ जब ले जानो तोर महिमाला मनने करे तो जब ले जानो तोर महिमाला मनने करे तो तोर तेरी माया के भजन करे तो तोर तेरी माया के भजन करे तो कब तया पे तोर रस्ता दिखते रही तो कब तया पे तोर रस्ता दिखते रही तो तोला पारा गली माँ खोजती रही तो तोला पारा गली माँ खोजती रही तो तही मोर घर दुआर तही मोर संसार का एकल मत चूके तही अस आधार का तही मोर घर दुआर तही मोर संसार का एकल मत चूके तही अस आधार का मोहन सुरतियाला नैना मानिहारे हो आँखी की आंसुमा दर्द ला पखारे माया के मारे पावला धो माया के मारे मैं हरो आसमां बन पावला धो जब मोरे छाती चुराई मोर घर राम चले आई 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 यार जिंदगी कहीं ऐसे अंजोरेगा फंसे है बीच भंवर में भी पटहर मोरेगा यार जिंदगी कहीं ऐसे अंजोरेगा फंसे है बीच भंवर में भी पटहर मोरेगा मोहन सुरतियाला नैनमा निहारे हो आंसू के धारा में करन ला पकारे माया के मारे मैं हारो आंसुमा बने पावला दो माया के मारे मैं हारो आंसुमा बने पावला दो तब मोर साथी उड़ाई मोर घर राम चले आई 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 मन नहीं माने देखी भी बितोला कर सकते आखी कल बचे चोला मन नहीं माने देखी भी बितोला कर सकते आखी कल बचे चोला जब ले जानो तोर वही माला मदद करे तो जब ले जानो तोर वही माला मदद करे तो तोर तेरी माया के भजन करे तो तोर तेरी माया के भजन करे तो कब तया पे तोर रस्ता सुहते रही तो कब तया पे तोर रस्ता सुहते रही तो तुला पारा गली माँ खोजते रही तो तुला पारा गली माँ खोजते रही तो तोर तेरी माया के भजन करे तो तुला पारा गली तोर तेरी माया के भजन करे तो तुला पारा गली माँ खोजते रही तो
चंद्र की जय हो। दो दिशि जय जयकार करी निज निज जोरी जानी भीरे बीरहित रामही उतरावन बखानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वतकेज के बेरा में जब जय जयकार दोनों तरफ से होने लगी तो रावण हर अपन रथला सजा करके लंका के रणांगण में प्रवेश करी। और जैसे ही लंका के रणांगण में रावण आईस विभीषण जी महाराज भगवान राम डहन खड़े रहे। विभीषण जी महाराज देखिस कि भैया रावण आवत है, चतुरंगी सेना ओखर संग में है, विशाल रथ ओखर पास में है ना। अब एक तरफ दूसरा डहन फिर इसे नजर घुमा के देखी तो दूसरा डहन राम खड़े रहे। और राम करा रथ तो दुरिया गोड़ में पन्ही घला नहीं है, पांव में चप्पल घला नहीं है राम के। विभीषण जी महाराज लगी एक डहान ये रथ में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बड़े बड़े हथियार धर के आए। अब एक डहान ये गौड़ में पन्ही नहीं है, जुच्चा पांव खड़े है, एक जन धनुष बाण ल तड़े धरे है। धन है भगवान कृष्ण ढंग के लड़ाई ला राम हजीत। विभीषण जी के महाराज में विभीषण जी महाराज के मन में हो गए संदेह। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर भाव लिखी का रावण रथी बीरथ रघुवीरा और देखी विभीषण होई अधीरा। रावण रथी वीरथ रघुवीरा और देख विभीषण होई अधीरा। विभीषण जी महाराज एकदम अधीर हो गए, व्याकुल हो गए है ना। विभीषण जी महाराज दौड़ करके भगवान के पास गिन और हाथ जोड़ कर कहते कि प्रभु एक तरफ तो भैया रावण हर अतेक बड़े रथ में आए, दूसरा आपके पास रथ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप रथ घला मंगवा लेते हो करा ले। देवता मन ला कहते तो देवता मन के पास तो एक से एक रथ है, देवता मन रथ ला भेज देती ना आप भी रथ में चढ़ाई। और लड़ाई बराबर के होना चाहिए, दोनों बराबर के, एक धान के ऊंचा एक धान के नीचे लड़ाई मजा थोड़ी है प्रभु है ना। दोनों तरफ के सेना मन बराबर अपन अपन रथ में चढ़ाई करके, हाथी वाले हाथी में, ऊंट वाले ऊंट में, घोड़ा वाले घोड़ा में, पैदल वाले पैदल में, ओकरे संग लड़ाई करे तब बने होते। अब एक जन पैदल वाले है, एक जन रथ में चढ़े, ऐसा लड़ाई मजा नहीं आया प्रभु, आपो रथ मंगवा ले है ना। अब एक कनी बात विचार करा, ये विभीषण जी हरे जिन आज भगवान के सामर्थ्य में संदेह करत है। विभीषण लगी कि जब तक रथ में नहीं चढ़बे तब तक से युद्ध जीते नहीं जा सकते। मैं बताऊं नहीं अपन अपन संग में घला कथा ना जोड़त जहू है ना। अक्सर सास बहू के लड़ाई होते हैं ना, तो सास लड़त है, सास कहा थे काबर मस्तियान कर मन अंतर थे कहे और जल्दी कहे कदर छोड़े नहीं। और बहू यदि चुपते रही गए तब तो लड़ाई खत्म। और बहू घला ते जैसे कहा था महू बाप की बेटी हो तोर ले कम हो, तहू बड़े घर के बेटी आए होवे तमरो दादा गांव सरपंच हवे ते मोल का समझता बहू का छोरा भीड़ के लड़ाई करी तो लड़ाई बाढ़ी के खाम है ना। एक जन चुप हो जाए, एक जन शांत हो जाए, शांत हो यह जीती कि लड़ा थे तेह जीती। भगवान राम की इतनी बात की। ये विभीषण हा बड़े जान रावण हा बड़े जान रथ में चढ़े भैया विभीषण, और मोला तो ऐसे लगा था कि मोर पास रथ है, रथ नहीं है कहीं के। लेकिन जैन रथ में मैं चढ़े हूं वही रथ में चढ़ करके ही विजय मिलते। रावण सन रथ में लोहा के लकड़ी के और धातु के रथ बनाए हुए ते में चढ़ करके कोनो लड़ाई करे वो लड़ाई है दिखे में जरूर जीती, लेकिन असली विजेता तो जिन में रथ में चढ़े हो वो रथ में बैठी तभी मिली। आपके रथ कौन है महाराज? तो किस की मोर पास जिन रथ है वो रथ के नाम है धर्म रथ। बहू अपन धर्म ला निभाए, छोटे भाई अपन धर्म ला निभाए, बड़े भाई अपन धर्म ला निभाए, सास अपन धर्म ला निभाए, लड़ाई नाम की चीज खत्म है ना। मैं धर्म रथ में चढ़े हूं और जिन धर्म रथ में चढ़े अक्सर का जीत ओखरे ही होते। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। अभी विभीषण जी महाराज देखो ये विभीषण है जिन ला ओखर भाई एक लात मारी रावण कि हरे नलायक खावत मोर घर में हंस और रावण मोर बैरी के राम के पढ़ाई करत हंस। खबरदार मोर
राज्य से निकल जा। एक लात मारिस और जब रावण के लात परिस ना तब विभीषण राम के शरण में तब अतकी जान नहीं सोचतीस ये कैसे ढंग के जीत में काखर कर जावत हो। मोर भाई कर अतेक बड़े राज्य है, अतेक बड़े शासन है, यहाँ सब कुछ हावे, ऐश्वर्य की सुख संपत्ति है। और जेन हर रेखा संग लड़ाई कर ला जेखर कर में जावा तो देखर के कहीं नहीं बेंद्रा भालू, ये बेंद्रा भालू बन के संग में कोई लड़ाई लड़े जा सकते, कोई लड़ाई जीते जही। विभीषण लोही के सोचना ना, हाँ बिल्कुल सोचने से, लेकिन नहीं वो दिन विभीषण ला इतना विश्वास भी से कि जेन मोर भाई संग आक्रमण करे बरा है, जेकर शरण में मैं जावा हूं, जेन ला राम के है, जेकर संग में वानर के सेना है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। और जीव जब तक ओकर शरण में नहीं जाई तब तक से जिंदगी में सुख और शांति होला मिल नहीं सके, जिंदगी में वो विजेता हो ही नहीं सके। ये सोच के आए अतः आज का बार तो शक हो गए जैसे चलो लंका छोड़न जनकपुर चला। जनकपुर में भगवान राम लखीस उठहु राम भंजहु भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव विश्वामित्र किस के राम उठना बेटा जा, जनक जी महाराज की परिताप ला दूर कर, सीता संग बिहाव कर धनुष ला तोड़ दे सन्नी किस है ना, मेटहु तात जनक परितापा की। ठीक, जनक के परिताप ला दूर कर। तब भगवान राम जब धनुष ला तोड़े पर उठिस ना तो ऊपर में खिड़की में छात में बैठे रहे सीता जी है। सीता जी देखी ये दाई आरू लुस लुस ले दिखा थे पटवा भाजी सारी को, ये कौन जनी कैसे ढंग के धनुष ला तोड़ी जाएगी भाई मैं है तो कौन जनी मोर बिहाव होई कि होते ई चला देखे तब ले मोर कृष्ण बिहाव से मोर मन हुआ थे है ना। अब कौन जन धनुष ला तोड़ी दाई सुपुक सुपुक कर हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हे पार्वती दाई तो पूजा करल के रहे ते आशीर्वाद दे रे दाई धनुष लेखरे कठोरवा देबे काबर शक होगी सोईगा। ई सीता जी वरदान मांगे से देला गौरी मैया ला कि मां मो जेखर संग में देख क्या होना ओकरे संग मोर का शादी हो जाए है ना। इस तब गौरी मैया वो आशीर्वाद दे करे मन जाहि रात सही मिलई जो वर सहज सुंदर सामरो के। एकर बाद भी सीता जी विश्वास नहीं धनुष तोड़ी गई, काबर विश्वास नहीं है बताओ, काबर विश्वास नहीं हुई सीता जी ने धनुष ला तोड़ा रही। काबर की जब राम पुष्प वाटिका गिस ना तब पुष्प वाटिका में गुरुजी पर फूल तोड़ल के रहा है, तो ये फूल लाई से तोड़त रहा है तब फूल टोरा टोरत पसीना में लबालब हो गई। सीता जी के पूजा भाग भई के दई ये फूल टोरे के समय के पसीना छूट गए ते धनुष ला तोड़ डारी फूल टोरे में जिन ला पसीना छूट जाए ते का धनुष ला तोड़ सकी का, ये तीन काल में संभव नहीं है। एकर से ती ओकर मन में संदेह हो गए कि कौन जनी ये धनुष ला तोड़ सकी कि नहीं तोड़ सकी के। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जैन जैन मन भगवान से अति ज्यादा प्रेम करी है ना, ओकर मन में इसने संदेह होगी कैसे अधिक प्रीति मन भासंदेहा और बंदी चरण का सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, जेकर से अत्यधिक ज्यादा प्रेम करबे ना ओकर से मन मोला यदि कोई कठिन काम करवाना रहे ना तो मन में थोड़ा संदेह हो जाते। हमार लड़का चाहे कतको बड़े बार जाए लड़का जब गाड़ी चलही ना गाड़ी चलही बाइक और ते पाछू में बैठ जाए ठीक ते पाछू में बैठ जा तोर मन नहीं मारे कौन जानी तू कैसे चलही रे कहूं कर अरे देखना ब्रेक ला मारना रे अरे हाथ न बजाना रे काबर जब लड़का गाड़ी चला तो विश्वास नहीं है कवर क्यों हमार बेटा है ना, हमार तबला मास्टर के छोटे भाई हमार गाड़ी चला लानी से ठीक तो ये है गाड़ी ड्राइवर है हमार गाड़ी के एकदम एक्सपर्ट रखते तो एला छोटे भाई पर विश्वास नहीं है कौन जानी कैसे ढंग की गाड़ी चलाई बार रोकत थे टोकत रहते काबर की मोर भाई है और प्रीति अधिक जेकर से हम प्रेम करते लड़का कतको बढ़ जाए महतारी के लिए वो छोटे से घर लेने के लिए देख के जावे बेटा गाड़ी देख के चलावेगा ऐसे कहीं काबर कि अधिक प्रीति मन भाषण देहा मन में जेकर से अधिक ज्यादा प्रेम रहते जेकर से अपनत्वपन रहते जेकर से हम लगाव रहते ओकर सफलता में कहीं न कहीं हम संदेह रहते कौन जनी लिखत जाति का ऐसे लगते है ना, लेकिन नहीं वो भी योग्य बन गए वो करदार ही ठीक ये विश्वास होना चाहिए। तब रावण रति विरत रघुवीरा हम भगवान राम की इसकी जैन रथ में मैं चढ़े हूँ भैया ते अधीर मत हो विभीषण भाई जैन रथ में मैं चढ़े हूँ ना वो रथ में चढ़ के ही विजय श्री पाए जा सकते। रावण ला वो रथ में चढ़े बिना धर्म रथ में चढ़े बिना हराए नहीं जा सके। ये धर्म रथ का है तो स्वयं भगवान राम धर्म के प्रतीक है। रामो विग्रहवान धर्म राम के एक चीज धर्म से है ना, वो पति धर्म निभाई पुत्र के धर्म निभाई भाई के धर्म निभाई मित्र के धर्म निभाई सब के धर्म जेन 100% निभाए जेकर में एक भी गलती ना निकल सके ओकर नाम राम है।
राम में एक आध गलती निकाल दे ये चीज नहीं हुई गई। जो एक गलती ना करे, जो विपरीत परिस्थिति में घला अपन आप ला साबित करके दिखा दे, वही अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता जेकर पास हो, वही तो भगवान राम है ना। भगवान वही लिखे जाते एक भी धर्म नहीं छोड़ी। आज वही धर्म रथ में चढ़े कि इसकी मोर पास रथ नहीं है, लेकिन मैं जिन रथ में चढ़े हूँ ये रथ में चढ़ करके विजय श्री प्राप्त कर सकते। कैसा रथ? तो इस रथ के नाम है धर्म रथ। नाथ न रथ नहीं पद त्राना, अब कही विधि जीतब वीर बलवाना। तो भगवान राम के थे सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, और जय जय हो सो सेंदन आना। ये सखा सुन, जिन रथ में चढ़ करके जय विजय से जीते जा सके, रावण ला जीते जा सके या युद्ध ला जीते जा सके, वो रथ ला यदि लान ना लान तो करेगा धर के काटा रथ, तो किस मोर पास तो है रथ। भगवान चाहती तो इंद्र ला बोल करके, देवता मन ला बोल करके रथ मंगा सकत रही ने, लेकिन भगवान हाँ ध्यान रखना, भगवान रथ इंद्र के पास झुकना पसंद नहीं करी। भगवान कहाँ झुकना पसंद करी? केवट करा। बता, केवट करा, केवट ला डोंगा मंगाए की कोई जरूरत नहीं थी, एक घाव में पे पार ले वो पार भगवान है ना। अरे जेकर एक ठुठवा बांध लगे से मारी जहर सब योजन समुद्र में गिर जाए, कैसे दीदी हो कौन गंगा पार करे पर देरी लगती है, दुनिया पार करते भाव सागर से। वो केवट कर नहीं हो रहा, केवट केवट भैया लान लगा नहा देने का जानो मानो कहीं नहीं आए थे। अब आज भगवान ला आवश्यकता है क्या कर करा इंद्र के पास बोला रथ क्या हो सकता है, रथ ला मंगा करके रथ में चढ़ करके वो लड़ाई लड़ सकती इस रावण से, लेकिन इसकी नहीं, नेवर कभी नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मांगूंगा। मांगना कहाँ है, झुकना कहाँ है, ये राम से सीखो है ना। कभी भी बड़े आदमी कर झुकबे ना तो बड़े आदमी तो एहसान ही जतही, छोटे कर झुकबे ना अरे बाप रे मोल मांगे गुरुजी मोर किस्मत है, मोर हो भाग्य, चलो 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 मैं आपके साथ हूँ, तुरंत तैयार हो जाए। और बड़े आदमी रे लेक जा और 10 घात और एहसान जतही तो ऊपर समय पड़े से तब नहीं तोला चलाए रहे है ना। तो भगवान राम बतावा थे कि जब झुकना है, जब मांगना है तो छोटे आदमी के पास झुको, छोटे आदमी के पास मांगो, बड़े आदमी के पास झुके से आपके तुरंत के लिए पूर्ति हो जाही, लेकिन जिंदगी भर आप लौकर से दब के रेल पड़ी। आज राम रावण युद्ध होते, अभी राम रावण युद्ध में धर्म के रथ में चढ़ करके भगवान राम लड़ाई करीन, अब वो लड़ाई में भगवान राम जीतीन और रावण के हार हुई। हमेशा सत्य जीते है, अच्छाई जीते है, ज्ञान जीते है, प्रकाश जीते। अंधकार कहाँ रहते जा, अंधकार हमेशा कहाँ रहते, प्रकाश होते, प्रकाश के ही विजय होते। और महा अजय संसार को जीत सके सभी। अब असली बलवान कौन है? जो किसकी संसार रूपी राक्षस ला काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जन राक्षस ला दाना वाला जन मार डरे ना, वही असली विजेता है। आदमी ला तो कोई भी तोरा मोर लड़ाई हुई तो मैं तो लकत को घाव जीत डारूं, एक अलग बात है। लेकिन अपन अंदर के बुराई ला जन मार डरीस, अपन अंदर के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर लमाडरी, समझ जाओ असली विजेता वही है। संसार के सबले बड़ी शत्रु ही मन है ना। और तब कहे भी कि खुदा मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है बात, तो तब है जब शुरुआत खुद से होती है। हम खुद से कहाँ शुरुआत करते हैं? तोर से तोलाई से नहीं करना चाहिए, तोलाई से नहीं करना चाहिए, तोलाई से करना चाहिए, दूसरा लोग दे दे वतन अपन टहन कहूँ निकाल। एक उंगली जब दूसरा की तरफ उठते ना तो 3 उंगली अपन तरफ भी इशारा करते। ये 3 जन कहा थे अपन आप लोग देख पहली, एक बाद दूसरा लग ज्ञान देने के। तो अपन सुधार ही संसार के सबसे बड़े सुधार है। दुनिया ला सुधारे के ठेका हम नहीं लेहन, यदि हम अपन आप ला सुधार डरें तो समझ जाओ कि दुनिया ला सुधार डरें। भगवान श्री रामचंद्र जी कथा प्रसंग यही संदेश दी कि बुराई से जीते बर अच्छाई के होना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर अच्छाई नहीं है बुराई समाप्त होने वाला नहीं है। अपन अंदर में रामत्व विचारधारा ला, विचारधारा अच्छा होना चाहिए। यही पावन संदेश है लड़ाई के। और जीवन में लड़ाई का करो संग मत करना, प्रेम से मिल करके रहो। आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर। वो जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
है ना। प्रेम करो, लड़ाई नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं, बल्कि नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया छोड़ करके प्यार की दुनिया में रहना सीखो। यही पावन संदेश। समय की सारा हो गया दीदी जी, यदि कहीं तो भजन गावो, नहीं तो समय हो गया। चलो एक भजन के आनंद ले। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पटेल जी होली गीत सुनाइए, फाग गीत। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हो काका चर के डबिया मां चंदा लुकाए है, कब यही मोर पुन्नी समझ नहीं पाए। हो मोर चंदा दिखे आज चुंदी छारियाए, होठ के लाली गुलाब ला लगाए। ऐसे भुलावे रे माया वाली तोर पीरित लपाए वरे। माया रंग धरे है माया रो माया रंगला लगाए वरे। तोर तनमा तोर तनमा तोर तनमा तोर तनमा तोर तनमा मैं का रंग डालो। ऐसो के बाद तिहार माँ, ऐसो के बाद तिहार माँ, ऐसो के बाद तिहार माँ। तोर तनमा तोर तनमा तोर तनमा मैं का रंग डालो। ऐसो के बाद तिहार माँ, 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 ऐसो के बाद तिहार माँ। कौन रंग के 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 तोला पिचका मारा हो। ऐसो के बाद तिहार माँ, ऐसो के बाद तिहार माँ।
बोल सियावर रामचंद्र की की जय हो।